सब विधि तुलसी की विधि तुलसी ओम जय श्री राम हरे स्वामी जय श्री राम हरे सकल भुवन को तारक सकल भुवन को तारक पावन चरित हरे ओम जय श्री राम हरे तुम स्वामी भाषण हितकारी स्वामी भाषण हितकारी भक्त प्रेमवश जग में भक्त प्रेमवश जग में होते अवतारी ओम जय श्री राम हरे ओम जय श्री राम हरे ओम जय श्री राम हरे सकल भुवन को तारक सकल भुवन को तारक पावन चरित करे ओम जय श्री राम हरे जग व्यापक जग पालन घट घट के वासी स्वामी घट घट के वासी तेरे पास सुख सागर पासी सुख सागर आनंद के राशि ओम जय श्री राम हरे ओम जय श्री राम हरे स्वामी जय श्री राम हरे सकल भुवन को तारक सकल भुवन को तारक पावन चरित करे ओम जय श्री राम हरे पार ब्रह्म परमेश्वर तुम करुणा करना स्वामी तुम करुणा करना मैं हूँ शरण तिहारी मैं हूँ शरण तिहारी तुम हो मेरे माँ ओम जय श्री राम हरे ओम जय श्री राम हरे जय श्री राम हरे सकल भुवन को तारक
स्वामी ओम जय श्री राम हरे ओम जय श्री राम हरे स्वामी जय श्री राम हरे सकल भुवन को तारक सकल भुवन को तारक पावन चरित करे ओम जय श्री राम दोनों भेज दो दर्शन करते हुए शांति पाते हैं। शांति अंचरिचगुं शांति पृथ्वी शांति रामा शांति मोक्षदया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति 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 रेवा शांति शावा शांति रेली ओम शांति शांति शांति। एक जन पंचामृत भरणं सर्वव्याधि नाशनं श्रीरामं चरणादोदकं पीत्वं पुनर्जन्म विद्यते राम कहे सुख उपजे की कृष्ण कहे दुख जाए हो महिमा महाप्रसाद की पावे प्रीत लगाए सियावर रामचंद्र पद गुरु शरणम। और हम स्थापना करते हैं शिक्षा तो शिक्षा के और लेते हुए हम अपना जीवन को चलाएं। अब यहाँ हमारे समक्ष में हमारी परिवार जो इकट्ठी हुए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ।
तो वहाँ पर सब कुछ धन धन हो जाता था और रावण के पास भी कुछ कमती नहीं था और उनके पास बड़े बड़े योद्धा थे और बड़े बड़े धुरंधर लड़ाकू वीर और शक्तिवान सब कुछ में और शक्ति थे उनके पास। आज इस आंगन में हम ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय बीना पुस्तक धारिणी जय कमल वासनी जय ब्रह्मचारिणी भगवती सरस्वती माँ चरणों में मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वदात्वञ्जवानरमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गणपति गणपति प्रथम पूजा तुम्हारो गणपति 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 प्रथम पूजा तुम्हारो गणपति। तेरे सुमिरन करता हूँ मैं भक्त जान में ओ तेरे चरणों में बंधन करते सभी भक्त ओ देवी देवता है आरती को साज रहे। गणपति गणपति प्रथम पूजा तुम्हारो गणपति गणपति गणपति
प्रथमे पूजा तुम्हारो गणपति। ओ प्रथम ही सुमिरन तेरो भक्त पुकार करे। वेद पुराणों में देखो भाष्य यही, हो सारे जगत के विघ्नों को हरते तू ही। गणपति गणपति प्रथमे पूजा तुम्हारो गणपति। माता गौरी के तुम हो लाल शिव नंदन हो भक्त जनों के तू ही प्रतिपालक हो। माता गौरी के तुम लाल नंदन हो, भक्त जनों के तू ही तो प्रतिपालक हो। नाम तेरा ध्याऊं हे दाता मेरे, नाम तेरा हे दाता मेरे तू ही में। गणपति गणपति प्रथमे पूजा तुम्हारो गणपति। गणपति गणपति प्रथमे पूजा तुम्हारो गणपति। शिव के नंदन तू गौरी के लाल है, प्रथम ही सुमिरन वेदों में पुकार है। सारे जगत के तू पूजक संसार में। गणपति गणपति प्रथम पूजा तुम्हारो गणपति। एक दंत दयावंत कहाए हैं, एक दंत तुम दयावंत कहाए हैं। वो बुद्धि प्रदायक सिद्धि प्रदायक दाता है। एक दंत दयावंत कहाए हैं, बुद्धि प्रदायक सिद्धि प्रदायक दाता है। रिद्धि सिद्धि तेरो शबर करे, रिद्धि सिद्धि तेरो शबर करे। गणपति गणपति प्रथमे सुमिरन तुम्हारो गणपति। गणपति गणपति प्रथमे पूजन तुम्हारो गणपति। वेद पुराणों में है तेरे नाम उधार करे। प्रथमे सुमिरन का तू ही अधिकार बने। सारे जगत के तू ही तो प्रतिपालक है। गणपति गणपति प्रथमे सुमिरन तुम्हारो गणपति। विघ्न को हरते मंगल करते देवा तो। साके सारे दुविधा दूर हटाते देवा तो। विघ्न को हरते मंगल करते देवा तो। सारे विघ्न विघाता तो हरते तो। नाम सुनती तेरो दाता, विघ्न को दूर करे दाता। नाम पुकारू तेरा गणपति गणपति प्रथमे पूजा तुम्हारो गणपति। गणपति गणपति प्रथमे पूजा तुम्हारो गणपति।
प्रथम ही सुमिरन तेरा जगत पुकार करे। वेद पुराणों में है यही भाष्य है, तेरा ही नाम से सब शुभ काज बने। गणपति गणपति प्रथम सुमिरन तुम्हारो गणपति। गणों के राजा तू ही तो अधिकार बने, शिव के तू ही तो नंदन कहाए हैं। सारे जगत के हितकारी तू ही है बने। गणपति गणपति प्रथम पूजा तुम्हारो गणपति। गणपति गणपति प्रथम पूजा तुम्हारो गणपति। जय गणपति वंदन गणनाथ, जय गणपति वंदन गणनाथ। तेरे सुमिरन है अति फलदायक, तेरे सुमिरन है अति फलदायक। जय गणपति वंदन गणनाथ, जय गणपति वंदन गणनाथ। जो नर तुमको ध्याते प्रभु सकल दुविधा हटावे। जो नर तुमको ध्याते सकल दुविधा हटावे। तेरे नाम सुनत सब विघ्न हरे, तेरा नाम सुनत सब विघ्न हरे। सारे जगत के तुम हो सुखदायक, सारे जगत के तुम हो सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनाथ, जय गणपति वंदन गणनाथ। तेरे सुमिरन है अति शुभदायक, तेरे सुमिरन है अति शुभदायक। जय गणपति वंदन गणनाथ, जय गणपति वंदन गणनाथ, जय गणपति वंदन गणनाथ, जय गणपति वंदन गणनाथ। वाणी बुद्धि विलास, नहीं विद्या नहीं ज्ञान कछु, नहीं बुद्धि है अपार। मोदक प्रिय संतन सुख दे, तुम ही एक आधार। नाम जपूं मैं साँझ सवेरे, गौरी नंदन शरण हूँ तेरे। तेरा सुमिरन मैं करूँगा, तेरा सुमिरन मैं करूँगा, तेरा सुमिरन मैं करूँगा, तेरा सुमिरन मैं करूँगा। नाम जपूं मैं साँझ सवेरे, शरण पड़े देवन में तू देव बड़े। विनय सुमिरे बड़े देवन में तू देव बड़े। विनय सुमिरे शरण पड़े देवन में तू देव बड़े।
जपूं मैं बारी बारी तेरा सुमिरन मैं करूँगा, तेरा सुमिरन मैं करूँगा, तेरा सुमिरन मैं करूँगा, तेरा सुमिरन मैं करूँगा। जपूं मैं बारी सिद्धेश्वर गणेश्वर विघ्नेश्वर नैया भवर अड़े, सिद्धेश्वर गणेश्वर विघ्नेश्वर नैया भवर अड़े, सिद्धेश्वर गणेश्वर विघ्नेश्वर नैया भवर अड़े। भागीवल तेरा नाम जपूं मैं बारी बारी तेरा सुमिरन मैं करूँगा, तेरा सुमिरन मैं करूँगा, तेरा सुमिरन मैं करूँगा, तेरा सुमिरन मैं नाम जपूं मैं दानी तबे, ध्यान जो करे विघ्न डरे, मोदक मिश्री तुझको चढ़े, ध्यान जो करे विघ्न डरे, मोदक मिश्री तुझको चढ़े, ध्यान जो करे विघ्न डरे, मोदक मिश्री तुझको चढ़े। भागीवल तेरा नाम जपूं मैं बारी बारी तेरा सुमिरन मैं करूँगा, तेरा सुमिरन मैं करूँगा, तेरा सुमिरन मैं करूँगा, तेरा सुमिरन मैं शंकर सुवन शीतलन मंगल करण शर्मा वारी खड़े, शंकर सुवन शीतलन मंगल करण शर्मा वारी खड़े, शंकर सुवन शीतलन मंगल करण शर्मा वारी खड़े। भागीवल तेरा नाम जपूं मैं बारी बारी मैं करूँगा, तेरा सुमिरन मैं करूँगा, तेरा सुमिरन मैं करूँगा, तेरा सुमिरन मैं करूँगा।
Song check 1 2 song. Song check song check song. Song. Song check 1 2 song. Song song. Song check 1 2 song check. Song 1 2 song song. Song check 1 2 song song check. Song check 1 2. श्री गुरु चरण सरोज रच निज मन मुकुर रघुबर जसो जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार पवन सुत हनुमान की जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करने को आतुर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत भाई सहस वदन तुम्हरो यस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा जब कुबेर दिगपाल जहाते कवि गोविंद कहि सके कहाते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर
अजवानी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सतियो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सतियो गजाननं भूतगणादिसेवितं दूर रखें तो सुनाई नहीं ना। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजं। हम सब साथ में बोलेंगे ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरत अनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। ठीक है, हम सब साथ में भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर कथा को लेके चलेंगे। सीतारा जय सीतारा सीतारा जय सीतारा सीतारा जय सीतारा सीतारा। सीताराम जय सीताराम
हाथ उठाकर बोलेंगे जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। भक्तजन, कल की कथा जो हुआ, कल की कथा में और आया किस प्रकार से, जैसे कि प्रथम ही दिवस हम लोगों ने साथ में और ये चर्चा हुआ कि रामायण ही राम जी हैं। अब रामायण ही राम जी हैं तो रामायण के तो कई लोग करीब हो सकते हैं। हालांकि जो सगुण रूप का राम है उसको संसार में आना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है कि सगुण रूप के राम जी जो दशरथ के बेटे राम जी और प्रगट जो अयोध्या में हुए, उनको संसार में आना बहुत कठिन है। ये तो धन्य है कि जो मनु महाराज ने तपस्या किया, धन्य है कि नारद मुनि ने जो श्राप दिया, ये धन्य है कि नारद मुनि ने श्राप दिया विष्णु भगवान को, धन्य है मनु महाराज ने तपस्या किया, धन्य है कि रावण ने वरदान मांगा कि मेरे को एक मनुष्य ही मार पाए। तो कई लोगों ने तपस्या किया, कई लोगों ने और भगवान से विनती किया, तब भगवान अवतार लिए। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं कह कर गए अंतिम में कि मैं एक वस्तु छोड़कर जा रहा हूं संसार में, हमारा जो कथा होगा वो रामायण के नाम से प्रज्वलित होगा। वाल्मीकि जी काव्य करेंगे, फिर बाद में वही वाल्मीकि जी जो मैंने प्रथम दिवस सुनाया था, रत्नाकर डाकू थे, उसको वरदान मिला। तो वाल्मीकि वो बाद में हुए सत्संग की महिमा से। वाल्मीकि जब हुए तो उसने रामायण का काव्य किया, वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद में फिर वही वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी जब हुए तो उसने फिर से रामचरितमानस के नाम से व्याख्या किया, पूर्ण रामचरितमानस का काव्य किया। और साथ साथ में ये भी कहा था जाते समय, जब वो स्थान का नाम है जहां से प्रभु रामचंद्र जी लुप्त हुए, यानी संसार को तजे थे, सरयू घाट पे, और उस घाट का नाम है गोपतार घाट। गोपतार घाट यानी गुप्त, वो गुप्त स्थान है, बहुत मुश्किल से कोई वहां पहुंच पाता है। मैं सही में कहूंगा अयोध्या बहुत बार गया हूं लेकिन वहां नहीं पहुंच पाया हूं अभी तक। वो एक भीतर स्थान है ऐसा, वहां पर बहुत मुश्किल से जा सकते, सरयू नदी में है। तो गोपतार घाट से वो जब लुप्त हुए तो वहां पर कहा था कि संसार में मैं प्राप्त होऊंगा और मैं विद्यमान रहूंगा संसार में, मैं रहूंगा हमेशा रामायण के रूप में। तो रामायण ही राम जी है। तो कल की कथा में आया कि बालकांड उनके चरण हैं, राम जी के ही सगुण रूप राम का चरण है बालकांड। तो अयोध्या कांड का क्या है मैंने बताया था, चरण से ऊपर यानी कि घुटनों से, जो नीके बोलते हैं, घुटनों से ऊपर यहाँ तक, भुजा तक, और हाथ भी अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड जो है प्रभु के शरीर है, यहाँ तक, घुटनों से लेकर यहाँ तक। और साथ साथ में अयोध्या कांड प्रभु जी का प्रेम है। प्रेम, हम सब भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान को चाहते हैं। यदि किसी के जीवन में तुलना करना चाहे कि भगवान है कि नहीं, तो कितना प्रेमी है व्यक्ति, बस उसी से पहचान है, कितना वो भक्त है या कितना भगवान उसको चाहते हैं। तो यदि हम कह रहे हैं कि राम जी, कि रामायण ही राम जी है, यदि हम ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि रामायण राम जी है, तो हमको तो बहुत जल्दी सबको राम बन जाना चाहिए, क्योंकि रामायण तो सबके घर में, घर घर में रामायण है। आज सबके घर में रामायण होता है, मंडलियां हैं, रामायण होता रहता है। तो राम को, हमको, हम सबको राम बन जाना चाहिए, हम सबको सीता बन जाना चाहिए। और बनेंगे कैसे? प्रेम से। तो अयोध्या कांड प्रभु का प्रेम है। तो प्रेम, तो पहचान प्रेम के कैसे अच्छा होता है। जैसे मैंने बोला कि प्यार की वाणी हो, हमेशा प्यार की वाणी हो, गुनगुनाहट हो, हंसी मजाक हो, क्रोध ना हो,
शांत हो, ये सब भगवान का स्वरूप है। तो कैसे हम जाने कि व्यक्ति शांत है, व्यक्ति प्रेमी है? तो बोले उसके चेहरा को देख करके हो, उसके देख करके हंसी आ जाए। हाँ, एक दूसरा हंसी होता है और एक होता है सही में हंसी कि उसके चेहरा ही देख करके कि हंसमुख चेहरा, चेहरा पे लिखा होता है भगवान कितने आपके साथ में, क्योंकि वो हंसते रहते हैं। अरे हंस लो भैया, आप लोग अभी भी हंस लो, कम से कम हंस लो, इस बात से खुशी मना लो कि फिजी में हो, या फिर उससे नहीं हंसी आता है तो खुशी मना लो सलोबी में हो, हेवी सलोबी मोल करके हंस लो। कितने महान सज्जन यहाँ हुए, कितने मंदिर है, हमारा भी पैदाइश है तो इसके लिए बोल सकता हूं, हंस लो भैया सलोबी में हो। तो प्रेम का पहचान कैसा है? व्यक्ति जितना खिलखिलाहट रहता है, जितना हंसता है, तो समझ लो राम जी उनके जीवन में आ रहे हैं और साथ साथ में अयोध्या कांड का उसका कृपा पड़ रहा है। राम के, मैंने बताया, पैरों, राम का घुटनों से लेकर के उतना तक सब उनका कृपा पड़ रहा है, जो हंसता ही रहता है। मैं एक बार जब थाईलैंड में गया तो मेरे को तो और वहाँ की भाषा आता नहीं है और उनको हमारी भाषा नहीं आता है, यानी हमारी भाषा चाहे इंग्लिश हम समझेंगे चाहे हिंदी समझेंगे। तो थाईलैंड में जब गया उनके पास में, तो जैसे लैंड हुआ, लैंड होकर के जैसे बाहर जा रहे हैं निकल करके, तो एक व्यक्ति आया, मेरा बैग को उठा लिया। तो मेरे को अब ये पता करना, भैया अपन घरे ले जा रहे हो कि हमारे होटल को ले जा रहे हो ना? अब पता कैसे करे? अब मैं बोल रहा हूँ प्लीज वे वी गोइंग नाउ, वैसा कर रहा है, उसको नहीं आता है ना, ही डजंट अंडरस्टैंड, उसको आता ही नहीं अंग्रेजी तो क्या करता। तो मैं बोला ओके, अब तो हिंदी अब आता है, मेरे को इंग्लिश में बोला नहीं चला काम, तो हिंदी में बोला मैंने, भैया किधर जाता आप, कहाँ जाता, होटल, हमारा होटल जाता कि कहाँ जाता? तो फिर से करे। तब जब छीना ओवर हो लगा तो धीरे से फिर क्या करे, हम बोला गिव मी माय बैग, तब थोड़ा एक्शन से बताइस, देखा हुए कि मोटर हुआ है ना, फिर धीरे से क्या करे, अब दूसरा बात पूछता है किसके मोटर है, कहाँ, कैसे, तो ऐसे करे। कम से कम उसको हंसना तो आता है। और मेरे को भी मजा आ गया सुन करके कि हंस रहा है व्यक्ति। तो हंसो भैया, खूब हंसो, हंसते रहो। हंसी भी ना भी आए तो आज की जो कथा है उसी से आगे है। ये हंसी होता कैसे है? भगवान की कृपा से हंसना होता है। हंस लो कम से कम कि जिंदे हो, हंस लो कम से कम कि प्राण विद्यमान है, हंस लो कम से कम कि भगवान ने 2 हाथ दिया है, हंस लो कम से कम कि भगवान ने बुद्धि दिया है, हंस लो कम से कम भगवान ने सब कुछ दिया है, परिपूर्ण दिया है। तो आज की जो कथा है आगे चलती है। अयोध्या कांड जब समाप्त होता है, कहाँ पर समाप्त होता है? जब राम जी और सीता वन की ओर चल पड़ते हैं और प्रेम में, प्रेम की कथा था कल, प्रेम से लेकर के चलते चले जाते हैं तमसा नदी पर, फिर श्रृंगबेरपुर में, फिर वहां से चित्रकूट में जब चले जाते हैं, ध्यान देकर सुनना, चित्रकूट में जब पहुंच जाते हैं प्रभु रामचंद्र जी, वहीं विराज जाते हैं राम, सीता और लक्ष्मण, पर्णकुटी बनाकर रहते हैं। और इधर दशरथ जी का स्वर्गवास हो जाता है, प्राणांत होता है उसका बिछो में। जब दशरथ जी का प्राणांत हो जाता है तब उसके बाद में भैया भरत जी आते हैं विलाप करके और जाते हैं चित्रकूट में अब भैया को मनाने गए, लेकिन वहां से वापस जब आए तो प्रेम लेकर आए, प्रेम ही, क्योंकि अयोध्या पूरा प्रेम से भरा हुआ है। क्योंकि राम जी ने स्वीकारा नहीं राज्य को, वापस कर दिया, तो भरत भैया जब आएंगे तो वहां से और अयोध्या कांड समाप्त होता है। अयोध्या कांड जब समाप्त होता है तो अरण्य कांड प्रभु का क्या है? अब अरण्य कांड यहाँ से शुरुआत होता है। आज जो हम कथा यहाँ से लेके चल रहे, अरण्य कांड जो है मैं बताऊंगा क्या है, एक चौपाई हो जाए भैया लोग के द्वारा। इनकी है, उनके मंडली आती है बहुत परिश्रम करके, और साथ में आज उनके खिलखिलाहट, एक और भी भाई खिलखिलाहट, पूरे परिवार वो खिलखिलाहट है यही। एक और ताबुआ से खिलखिलाते हुए एक उनके और भी भाई आए हैं जो ढोलक वादी है। तो सबके लिए और श्रोताओं के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए और आप फिर यहाँ पर चौपाई को सुनाए। पहला वाला अरण्य कांड का शुरुआत होता है।
बची है उरगवरु ग्रास गगेश रघुपति सर छुटी बचब आदेश बच है उरग प्रभु ग्रास गगेश रघुपति सर छुटी बचब आदेश नारद देख विकल जयंता लगी दया कोमल चित संता नारद देख विकल जयंता लगी दया कोमल चित संता सुनी कृपालु आरत पानी एक नयन करी तया भवानी सुनी कृपालु आरत पानी एक नयन करी तया भवानी सुनी कृपालु अति आरत पानी एक नयन करी तजा भवानी। और चित्रकूट के धाम में जब राम लक्ष्मण सीता जी रहते थे तो एक दिन क्या हुआ, स्फटिक शिला पे वो बैठे हुए थे। स्फटिक शिला वो शिला होता है, एक भारी सा पत्थर है, हम लोगों का दर्शन वहाँ भया है हुआ है। स्फटिक क्या होता है, एक प्रकार का ज्वेलरी, सोना चांदी जैसे होता है वैसे स्फटिक होता है। तो भारी पत्थर पूरा स्फटिक का बना हुआ था, एक प्रकार का ज्वेलरी का। हाँ, हंसना चाहिए सभी को, खूब हंसो। अभी फिर हंस रहे थे, खूब हंसते रहना कथा में। कहीं जब नहीं हंसी आई तो कोई मोबाइल फोन बजा देना, ठीक है। तो स्फटिक शिला पे राम जी के चरणों में सीता माँ लेटी हुई थी। सीता माँ लेटी हुई थी तो क्या होता है, आरण्य कांड की कथा है। मैंने बताऊंगा कि आरण्य कांड प्रभु के शरीर का कौन सा भाग है, क्योंकि रामायण ही राम है तो कौन सा भाग है आरण्य कांड, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो माता सीता जी और लेटी हुई है राम जी के चरणों में लेटी हुई है। और स्फटिक शिला बड़ा सुंदर पत्थर है, चित्रकूट में जो गया हुआ होगा वो देखा होगा, बहुत सुंदर है वहां पर। और कहाँ, अत्रि अनसुईया की जहां आश्रम है वहीं निकट में, तो वहीं पर लेटे हुए है। धीरे से जयंत, बालकांड में जयंत का कथा आया था, जब बाल लीला राम जी करते थे, बाल लीला हनुमान के साथ में बाल लीला करते थे। भैया जी ने बड़ा सुंदर गाया, मैं इसके बारे में बहुत जगह चर्चा किया हूँ कि पहले बार किसी ने गाया है कि हनुमान जी नाचे हैं। बहुत झगड़ा हो सकता है इसके विषय में कि हनुमान जी कहाँ नाची से, लेकिन नाचे हैं एक बार, बार बार हमेशा नहीं नाचते हैं, एक बार नाचे हैं। बहुत सुंदर गाया था। तो हनुमान जी राम के साथ में खेलते थे, उस समय नाचे थे। तो वहीं पर जयंत आया था पता लगाने के लिए, एक पतंग, क्योंकि ये पतंग खेलते थे राम और लक्ष्मण और भरत और हनुमान। पतंग जब खेलते थे, एक दिन पतंग को उड़ाए थे तो जयंत की स्त्री ने उस पतंग को देखा इतना सुंदर बनावट है इस पतंग का, तो किसने इसको बनाया है। कोई भी वस्तु, कोई अच्छा साड़ी पहन के आ जाए, कोई अच्छा सूट पहन के आ जाए, कोई अच्छा कुछ भी पहन के आ जाए तो लोग देखेंगे अच्छी तरह से ना, पूछेंगे कौन दुकान में लिया। तो ऐसे वो देख करके पतंग पूछती है किसका ये पतंग है, पता करो। तो आज जब देखी कि हनुमान और राम उड़ावे है इसके, तो बोले अच्छा हनुमान और राम ही पतंग के उड़ाए तो काहे नहीं हम लोग हनुमान राम के दर्शन करो। मन में लाई, बाल कांड में आया ऐसा। तो लेकिन राम ने धीरे से बताया, देखो अभी हम नहीं दर्शन देंगे, हम तुमको चित्रकूट में जब हम आएंगे तुमको दर्शन देंगे। तो जयंत कैसा किया, क्या किया जयंत ने, सोचा कि हम जा करके हम ऐसा दर्शन करेंगे, हम परीक्षा लेंगे कि वो सही में भगवान है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार सुनी कि वो भगवान है। और जयंत जो है इंद्र का बेटा,
कथा के माध्यम से। इंद्र का बेटा जयंत आ गया परीक्षा लेने के लिए, और सीता माँ जी सोई हुई है राम जी के चरणों में, घुटनों में लेटी हुई है। तो जयंत क्या करता है, चिड़िया का वेश लेकर के, पक्षी का वेश लेकर आकर के, और उनके सीता के और घुटनों में, सीता के घुटनों में चोंच मारता है। अब राम जी उनके, क्षमा करना, वहां पर अब राम जी जो हैं सीता मां के चरणों में लेटे हुए थे। मैंने गलत बोल दिया, क्षमा करना। राम जी सीता मां के चरणों में लेटे हुए थे, जो गोद बोलते हैं, ऐसा करके सीता मां बैठी है और वो राम जी उनके चरणों में लेटे हुए। जयंत लिया रूप काग का, कौआ का, चिड़िया का, आ करके अब सीता मां बैठी है, सीता मां देख रही है, वो चोंच मार रहा है, चोंच, तो रुधिर बहने लगा, खून। तो रुधिर जैसे बहने लगा तो थोड़ा ऐसा ठंडा ठंडा लगा राम जी को। अब वो जगाना नहीं चाहती राम को, क्योंकि जानती कि राम जी जाग जाएंगे तो उसको छोड़ेंगे नहीं। वो जानते इस बात को कि राम जी जागेंगे तुरंत तो उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सीता माँ बेचारी बचाती की, अब ज्यादा रुधिर जब बहने लगा, खून, तो उसको ठंडा ठंडा लगा, तो आंख खोल, वैसे तो राम जी कहाँ सोते हैं, राम जी कभी सोते नहीं है, वो कहाँ, उनका आंख तो खुला रहता है, वो तो सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो सब बगल है, कण कण में, रज रज में। राम जी कहाँ, वो तो सब कुछ देख सकते हैं। तो राम जी अब सोचे कि हम मारी, तो सीता माँ सोची कि कैसे देखी से, अगर नहीं मारी तो वो भी नहीं सही है ना। एक भक्त के, एक स्त्री के, कोई पति के सामने पत्नी के कोई घायल करे तो कहाँ वो बच सकता है ना, कहाँ वो छोड़ सकते। तो ऐसा सोचा, मारते तो भी ठीक है, नहीं मारते तो भी गड़बड़ है, दोनों बगल से क्या करें। तब तक सीता माँ ने बोला तुरंत, राम जी ने धीरे से बोला, कहा है मैया, कुछ है का? बोले बहुत कुसुर मुसुर कर रहे हो। बोले नहीं, बोले हम सोचा कि आपके कहीं, बोले और भीज ना जाए, बोले आपके सब। तो बोले कैसे, क्या? तब तक राम जी ने आंख जैसे ही खोला, तुरंत ही बाण को उठाया और छोड़ दिया। अब जयंत के ऊपर जैसे ही बाण को छोड़ा, अब जयंत भागा प्राण बचाने को जब दौड़ा सब बगल, तो गया कहां पर, ब्रह्मा जी के पास में, बोला कि मेरे को बचा लो। बोला किया क्या तूने? बोले हम, बोले सीता के चोंच मारा और बोले खून बहे लगा, और राम जी बाण छोड़ दी से हम बची कैसे? बोले हमसे कुछ नहीं हुई, ब्रह्मा बताइस। वहां से गए शिव जी के पास में, शिव जी बताइस हमें कुछ नहीं। नारद जी मिल गया, और जैसे आपने नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा, वहीं से शुरुआत है आज की कथा। नारद देखा, नारद कौन सी देखिस? नारद देखे वो चिड़िया के देखे, लेकिन क्या देखे? उसके अंदर इंद्र के बेटा है, जो रूप लीस, तुरंत बोलिस नहीं कि हम इंद्र के बेटा है, तुरंत देख लीस, यानी दिव्य दृष्टि। तो भगवान का जो दिव्य दृष्टि है, भगवान की आंख जो है वो आरण्य कांड है, भगवान की आंख है आरण्य कांड। और आंख क्या है मैं अभी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलूं कि जयंत जो है तब तुरंत बाण के आगे भाग रहा है, पीछे बाण आवे उसके जान ले ली, इस बात को जानता है। तो नारद ने जब देखा तो बड़ा सुंदर बात समझ ली, पूरा बात उसके बोले सामने। जो संत होते उसके सामने ज्यादा कहीं अपना स्टोरी नहीं बताना है, बस हो सके हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो, बस बहुत लंबा लिस्ट नहीं कहना है अपने विषय में, हाथ जोड़ लेना है बस। तो जयंत जी समझ गए, नारद हाथ जोड़ा और वो तो देखकर समझ गए, और तुरंत वहां पर और बोलता देखो ऐसे नहीं अब हुई, राम के साथ द्रोह किया है। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंधो सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भक्त विपति भंजन सुखदायक, भक्त विपति भंजन सुखदायक। ऐसा कहा कि देखो राम जी बड़े कृपालु हैं, तुमने गलती किया है, वो बाण छूटा है। गलती का क्या होता है, किस प्रकार से गलती का क्षमा का भी उपाय है हमारे शास्त्र में।
क्षमा बहुत बड़ा होता है। तो सिखाया वहां पर कि देखो गलती किया और गलती को कहा, अब मैं सिखाता हूं कि क्षमा भी बड़ा होता है। हमारे शास्त्र में बोला देखो राम जी जो है वो दयालु है, कृपालु है, तो इसीलिए जाओ लौट कर उसी के पास, वही उपाय करेंगे तो आप बच सकते हो। तो वापस वो आते हैं कहां पर, और राम जी के पास में। तो राम जी ने क्या किया, एक नयन करी ताजा भवानी, गलती करी से क्षमा मांगी से, लेकिन क्या करीस, एक आंख ही फोड़ दीस, क्योंकि आरण्य कांड जो है प्रभु के आंख है और भक्त के आंख है। भक्त के आंख जो है, आंख के भीतर हमारे मन है। मन चित्त बुद्धि और अहंकार जो है, चार वस्तु, मन चित्त बुद्धि और अहंकार जो है, आंख सबसे करीब है आत्मा के। कोई व्यक्ति किसी को आंख में मिलाकर देखता है तो वो कई जन्म का बात खुल सकता है, क्योंकि आत्मा के सबसे करीब आंख है। पिछले जन्म का बात उसमें रहता है आंख के द्वारा। सबसे करीब आत्मा शरीर का कौन से, क्योंकि आत्मा तो दिखता नहीं और एक जगह टिकता नहीं। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि आत्मा इस जगह पे, इसीलिए टीका यहीं लगाते हैं, है यहां, लेकिन आत्मा वो वस्तु है शरीर में कहीं भी रह सकता है। जैसे हम गाते हैं कि 10 द्वार है, तो उसी कारण से, लेकिन सबसे करीब शरीर का वो आंख के पास रहता है। तो जयंत ने क्या किया, राम जी ने क्या किया, उसका एक आंख फोड़ दिया, हमको जताने के लिए कि भक्ति मार्ग जो अपना लेता है और पुण्य करता है, सेवा करता है, तो दूसरों को कष्ट कभी नहीं दे सकता है। यदि वो कष्ट देता है तो समझ लो भगवान से द्रोह कर रहा है। भक्त को कभी भी कष्ट दे तो समझ लो भगवान से द्रोह करता है, भगवान से छल कर रहा है, तो भगवान फिर दंड के वो भागी हो सकता है। तो वहां पर एक बाण मार करके और उसको संसार को हमको जताया कि हमारे जो आंख है, प्रभु के आंख जो है हमेशा खुले रहते हैं, भक्तों पर दृष्टि हमेशा डाले रहते हैं। प्रभु रामचंद्र जी सोते नहीं है, भले ही वो शेषा सैया पर लेट जाते हैं लेकिन सोते नहीं है। वो 24 घंटा उनकी आंख खुला रहता है, वो देखते रहते हैं, क्योंकि हमारे आत्मा ही हमारे समक्ष जो है, जो आंख है, आंख के बले जो आत्मा है उसमें से सब कुछ दिखता है। इसी में मन समाया हुआ है, आत्मा में चित्त में समाया हुआ है। तो मन को समझे, चित्त को समझे, बुद्धि को समझे, अहंकार को समझे और अपने आंख को समझे कि आंख में कैसा दृष्टि होता है। तो हम चलते हैं फिर आगे। वहां पर ऐसा दंड दिया कि आनंद कांड जो है प्रभु की आंख है। तो जाते पहुंचते कहां पर, राम जी हमेशा सबको निहारते रहते हैं, सबको देखते रहते हैं। और आंखों की मैंने बताया व्याख्या है अरण्य कांड में। तो अब किसकी ओर दृष्टि गया, यहाँ इंद्र की बेटा की ओर क्यों दृष्टि गया था, क्योंकि वो उनका दर्शन चाहता था, भगवान का दर्शन चाहता, लेकिन अब समय पे आकर के गलती कर दी। तो उसका उद्धार किया, संसार को जताया। फिर उसके बाद में वहीं अत्रि अनसुईया के आश्रम था। अत्रि अनसुईया जो थे, आप जानते हैं इस गाथा को, ब्रह्मा विष्णु महेश को एक बार ललना बना दिए थे। ललना यानी छोटे से बेटे। जब छोटे से बेटे बनाए तो अत्रि अनसुईया उनके माता पिता हुए। तो वन से जब वो अयोध्या में रहते थे तो उनके पास 3 माताएं थी। जब वो अयोध्या में रहते थे प्रभु राम, उनके पास 3 माताएं थी, एक कौशल्या, एक कैकेयी, एक सुमित्रा, 3 माताएं। अब वन में आए तो आंख से जब दृष्टि डाला तो अनसुईया को देखा तो याद आ गया कि अरे इन लोगों ने, हम जब विष्णु के रूप में थे, इन लोगों ने तो, ये दोनों माता पिता ने, अत्रि अनसुईया ने तो हमको बेटा बना दिया था। तो चलो ये माँ के समान है, चलो ये माता के पास में हम लोग आशीर्वाद लेंगे। तो जैसे ही अत्रि अनसुईया के आश्रम में पहुंचते हैं तो अत्रि जी परम ज्ञानी थे, वो भी, उनकी भी आंख बड़ा तेज था, दिव्य दृष्टि था। व्यक्ति आंख को जितना उज्जवल करता है भगवान की चरणों में ध्यान करके, भगवान की आंख से आंख मिला करके, तो उनकी आंख तेज होती है, बहुत कुछ देख सकता है ये आंख, क्योंकि इसमें आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो यहाँ पर अत्रि जी किस प्रकार से उनका स्तुति करते हैं प्रभु राम जी का, दौड़ कर आकर के खुशी हो जाते हैं अत्रि अनसुईया दोनों, आकर के उनकी स्तुति करते हैं। बड़ा सुंदर स्तुति करते हैं। तुरंत अत्रि मुनि के आश्रम में जब राम जी पहुंचते हैं,
नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनं स्वधामदम्। आप लोग कम से कम ताली बजाइए यार, हमें बताएगा क्यों ताली बजाना है। ओ नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनं स्वधामदम् मकामिनं स्वधामदम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनं स्वधामदम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं निकाम श्याम सुंदरं भवम्बुनाथ मंदरं। निकाम श्याम सुंदरं भवम्बुनाथ मंदरं। निकाम श्याम सुंदरं भवम्बुनाथ मंदरं। प्रफुल्ल कंजलोचनं मदादि दोष मोचनं मदादि दोष मोचनं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते मकामिनं स्वधामदम्। नमामि भक्तवत्सलं की प्रभु की हम वंदना करते हैं। स्त्री और प्रिया कृपालु वो हैं, कृपालुशील कोमलम। कोमलम यानी कोमल वो शब्द होता है कि जो हमेशा सुंदर है और जो हमेशा कृपालु है, दयालु हैं, किसी के दोष नहीं देखते हैं। भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनं स्वधामदम् भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनं अकामिनं स्वधामदम्। अकारण वो सब पर कृपा करते हैं, अकारण कोई कारण ना हो फिर भी कृपा करते हैं हमेशा। जैसे अभी जयंत के ऊपर कृपा किया, वो मार सकते थे उनको लेकिन केवल एक आंख फोड़ करके। इसीलिए अत्रि गाते हैं कि बिना कारण के वो कृपा करते हैं। निकाम श्याम सुंदरं भवम्बुनाथ मंदरं। निकाम श्याम सुंदरं भवम्बुनाथ मंदरं। बहुत सुंदर है राम जी। एक बार जिसके मन में राम जी बस जाते हैं तो केवल राम राम ही जपते हैं। हम साथ में बोले राम राम राम। जो ये चेहरा प्रभु का किसी के और आंख राम की जिसके हृदय में छप जाता है और चित्त में और मन में, तो वह बस हर ओर राम को देखता रहता है। निकाम श्याम सुंदरं भवम्बुनाथ मंदरं। निकाम श्याम सुंदरं भवम्बुनाथ मंदरं। भवम्बुनाथ का मतलब होता है कि पूरे विश्व में वो छाए हुए हैं, कहीं भी आप देख सकते हो भगवान को। निकाम श्याम सुंदरं भवम्बुनाथ मंदरं प्रफुल्ल कंजलोचनं मदादि दोष मोचनं मदादि दोष मोचनं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनं स्वधामदम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनं स्वधामदम् मकामिनं स्वधामदम् मकामिनं स्वधामदम्। अकारण प्रभु और उनका प्रफुल्ल कंजलोचनम, उनकी आंख जो है इतने सुंदर है। कमल का फूल जो लोग देखे होंगे तो जानते होंगे, कमल का फूल इस तरह से खिलखिलाहट रहता है, इतना सुंदर वो रहता है कि आप देखते रह जाओ। प्रफुल्ल कंज, कंज जो शब्द है कमल का फूल के जैसा उनकी आंख जो है। कंज, कंज क्षमा करना, कंज यानी आंख। अरे फिर से क्षमा करना, कहाँ जा रहा है मेरा ध्यान।
वही आंख पे पड़ गया मेरा ध्यान। शब्द अंत हो जाता है जहां आंख पे पड़ जाता है ध्यान। तो प्रफुल्ल कंज लोचनन, प्रफुल्ल यानी फूला हुआ, भारी भारी आंख उनके। कंज यानी कमल के फूल की जैसा, लोचनम तो आप जानते हो, लोचन यानी आंख, बड़े फूले फूले और सुंदर। मदादि दोष मोचनम, राम की आंख में आंख जिसको एक बार पड़ जाता है तो फिर हमेशा आंख बस जाता है मन में और हृदय में। इसीलिए तो आया है श्री राम स्तुति में, इति बदति तुलसीदास शंकर से समुनि मन रंजनम मम हृदय कांज निवास करो कामादि फल रंजन। इति बदति तुलसीदास समुनि मन रंजनम मम हृदय कांज निवास करो कामादि फल रंजन। एक बार वो आंख जिसके मन में बस जाता है, हृदय में बस जाता वो आंख, तो उनके सब जितना प्रकार के विकार होते हैं मन में, सब अपने आप बगल खसक जाते हैं। विकार, संशय, दुख, रोग सब मिट जाते हैं हृदय में जब प्रभु राम जी विराज जाते हैं। तो अत्रि जी ऐसा स्तुति करते हैं कि आप सबके हृदय में विराजते हो, आज हमारे अंगना में आ गए हो। जैसे मैं बताया राम जी रामायण है, हमारे अंगने में तो है ही राम जी। तो चलो एक छोटा सा भजन हो, फिर उसके बाद में हम आगे लेके चलेंगे। करो कृपा मेरे राम, करो कृपा हम ताली ताली, राम करो कृपा मेरे राम, करो कृपा हम राम करो कृपा। अंदर तू है बाहर तू है, अंदर तू है बाहर तू है, सब घट में है तू मेरे राम करो कृपा हम पर, मेरे राम करो कृपा मेरे राम करो कृपा हम पर, मेरे राम करो कृपा। तू जगदीश्वर तू सर्वेश्वर, सृष्टि रक्षक तू रामा, सृष्टि रक्षक तू रामा, सृष्टि रक्षक तू रामा। मेरे राम करो कृपा हम पर, मेरे राम करो कृपा मेरे राम करो कृपा हम पर, मेरे राम करो कृपा मेरे राम करो कृपा हम पर, मेरे राम करो कृपा मेरे राम करो कृपा हम पर, मेरे राम करो कृपा। ताली में बोलते रहता हूँ, बजाता रहो, क्योंकि ताली से नहीं, अभी नहीं बोला था वैसे, मैं उसका मतलब बता रहा था, लेकिन कम से कम आप ताली समझ रहे हो। ताली ये होता है, ताली से दो काम होता है। एक तो